हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेड केम केमिस्ट्री क्लासेस। तो भाई आज के लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्यारा टॉपिक करने वाले हैं। नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मतलब एमओटी। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखो या फिर आप सेमेस्टर वाइज पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, आप कैसे भी देख सकते हो एग्जाम में। ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जहां पर सिलेबस में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हो और इससे बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन ना पूछे जाए। आपका चाहे मैग्नेटिक नेचर से हो या बॉन्ड ऑर्डर से हो, बॉन्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से हो, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हो या थ्योरी ही हो, कुल मिलाकर कहने का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होता है हमारे पास। वो चाहे किसी भी लेवल पे हो, चाहे आप क्लास 11-12 में पढ़ रहे हो, चाहे पे आप ग्रेजुएशन कर रहे हो या फिर नीट कर रहे हो, आईटी जैम की तैयारी कर रहे हो, सीयूटी की तैयारी कर रहे हो, इवन नॉट इवन यहाँ फिनिश नहीं होता भाई। अगर आप आगे जाते हो, मान लो आईटी जैम के लिए तैयार कर रहे हो, आईटी गेट के लिए तैयार कर रहे हो, नेट के लिए तैयार कर रहे हो, भाई हर जगह इस यूनिट का, इस टॉपिक का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो भाई आपको पता है, वैसे भी हम हर टॉपिक को एक लो लेवल से एक अपर लेवल की ओर समझने की कोशिश करते हैं ताकि पूरी तरह से हमारे दिमाग में अच्छे से भर जाए हर टॉपिक। आज का टॉपिक आपको पता चल गया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी मतलब एमओटी। और हाँ भाई, इसके लेक्चर्स हमने पहले भी डाल रखे हैं भाई, पुराने लेक्चर्स भी पढ़े हुए हैं, आई थिंक पिछले साल के या उससे पिछले साल के, तो वो भी पढ़े हुए हैं। आप चाहो तो वहां से देख सकते हो। अगर आपको फिर से मतलब हम बोल सकते हैं वापस से अच्छे ढंग से समझना है तो यहाँ पर समझ सकते हो, क्योंकि वहां पर और यहाँ पर एक ही फर्क है भाई। वहां हमने जो लेक्चर्स पढ़े थे ना, वहां पर हमने थ्योरी नहीं पढ़ी थी, वहाँ केवल कॉन्सेप्ट को समझा था और क्वेश्चंस किए थे। यहाँ पर हम थ्योरी भी साथ में करने वाले हैं। चलिए भाई, आपको बता दिया जाए कि इस वक्त हम स्पेशली कर रहे हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री के लिए। यूनिट नंबर 2 है हमारे, मतलब इससे पहले हमारे पास कई यूनिट थी वो खत्म हो चुकी है। और इसका ये लेक्चर नंबर भाई हमारे पास 14 लेक्चर हो चुके हैं एक्चुअली। अब तक हमारे पास लेक्चर नंबर कितने हो चुके हैं? 14 हो चुके हैं। अरे ये क्या कर रहा है भाई, लेक्चर नंबर 14 हमारे पास हो चुके हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर कौन सा है? 15 है। लेक्चर नंबर 15 है सर, 15वां लेक्चर है। हाँ मानते हैं यूनिट थोड़ी सी बड़ी हो गई है, काफ़ी बड़ी यूनिट हो गई है, लेकिन भाई बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है तो इसलिए बड़ा करना जरूरी था। किसी भी टॉपिक को हम स्किप नहीं कर सकते हैं, हर टॉपिक को पढ़ना जरूरी था। और आपको पता भी, जो पहला हमारे पास यूनिट है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में, वो है मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस। उसको हम कवर कर चुके हैं। सिंपल बॉन्डिंग थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूल्स को भी पढ़ चुके हैं। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम 3rd यूनिट भी पढ़ चुके हैं, 4th पढ़ चुके हैं, 5th भी पढ़ चुके हैं, है ना। ये क्या बोलते हैं, 6 और 7 ये यूनिट हमारी अभी बची हुई है। सेकंड को इस वक्त हम पढ़ रहे हैं, सिंपल बॉन्डिंग थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसमें हमारे पास बहुत सारे टॉपिक थे भाई, एक बार टॉपिक को भी बता देता है। हमने पहले तो भाई इस यूनिट का पूरा बेसिक्स जाना था ना। बेसिक्स जानने के बाद उसके बाद हमने एटॉमिक ऑर्बिटल्स को पढ़ा, ओवो प्रिंसिपल पढ़ा, मल्टीपल बॉन्डिंग, सिग्मा एंड पाई ये भी पढ़ लिया, बॉन्ड लेंथ, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडेशन, जितने भी टाइप के हाइब्रिडेशन हो, sp sp2 sp3 sp3d sp3d2 sp3d3 सबको पढ़ा। उसमें VSEPR वेंट रूल एक ही बात होती है, ये भी हमने पढ़ा। उनकी ज्योमेट्री और शेप को भी पढ़ा। आज हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ने वाले हैं और कल के लास्ट लेक्चर आई थिंक हो सकता है उसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, उसमें बॉन्ड ऑर्डर कैसे पता करेंगे, मैग्नेटिक नेचर कैसे पता करेंगे, जो भी डायटोमिक मॉलिक्यूल है, चाहे वो होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल हो या फिर हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल हो। कहने का मतलब है आज के लेक्चर में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ते हैं, कल हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, वो डायग्राम बना कैसे वो हम आज के लेक्चर में ही जानेंगे। चलिए फिर अब ज्यादा नहीं भाई, आपके इसके बाद शायद एक लेक्चर और रहेगा, उसके बाद फिनिश हो जाएगा, ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एमओटी। अच्छा, ये थ्योरी ना समझने से पहले भाई, इतनी बड़ी बड़ी हमने थ्योरी लिख रखी है इंग्लिश में, हमें उसको समझना है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसको तो बाद में नोट कर ही लेंगे, हम इसको समझ लेंगे। पहले हम नॉर्मली रफ तरीके से अपनी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है भाई। अगर मैं आपसे कहूं भाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मॉलिक्यूल की बात कर रहे होंगे। सर मॉलिक्यूल किससे बनता है? तो हम कहेंगे सर जब एटम होते हैं, चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, कितनी भी हो, जब एटम्स आपस में आकर मिलते हैं तभी तो मॉलिक्यूल बनता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं भाई मेरे पास हाइड्रोजन है, ये मेरा एक एटम है, ये दूसरा हाइड्रोजन है, ये भी एक एटम है, जब ये दोनों मिलेंगे तभी तो H2 बनाएंगे।
बिल्कुल भाई, ये एटम है, ये भी एटम है, और ये कौन है? दिस वन इज मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो मतलब मॉलिक्यूल कैसे बनता है? जब एटम्स आपस में आकर मिलेंगे तो मॉलिक्यूल बनेगा। भाई यही बात हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने कहा था, यही बात हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ने कहा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने कहा था। भाई हमारे पास एक एटम है मान लीजिए, है ना, ये किसी दूसरे एटम से जाकर मिलेगा और मिलने के बाद क्या बना देगा भैया? मॉलिक्यूल बना देगा। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आनी चाहिए, यहां पर तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब इस थ्योरी का पूरा कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं कि एक्चुअली होती क्या है, इस थ्योरी में कहना क्या चाह रहा है। भाई मॉलिक्यूल हो या एटम्स हो, इनके अंदर ना ऑर्बिटल्स पाई जाती हैं। पूरा खेल किसका है? पूरा खेल है सर इलेक्ट्रॉन्स का। इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग करते हैं, इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड को तोड़ते हैं, इलेक्ट्रॉन ही केमिकल रिएक्शंस दिखाते हैं। यानी केमिकल रिएक्शंस का जो ठेका ले रखा है वो किसने ले रखा है? इलेक्ट्रॉन्स ने ले रखा है। तो हम बात करें भाई इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं? ऑर्बिटल के अंदर। सर ऑर्बिटल, अगर एटम के अंदर कोई ऑर्बिटल है तो सर उसको हम बोलेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे उसको? एटॉमिक ऑर्बिटल। तो जाहिर सी बात है भाई, हम एक चीज बोल सकते हैं, सर इस एटम के अंदर भी एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे, बिल्कुल। तो सर इसके अंदर नहीं होंगे, इसके अंदर भी होंगे। तो हम तो ये बोल सकते हैं कि सर इन दोनों एटम्स में क्या होंगे? एटॉमिक ऑर्बिटल। इसके पास भी एटॉमिक ऑर्बिटल है और इसके पास भी एटॉमिक ऑर्बिटल है। इनके पास भी एटॉमिक ऑर्बिटल, इनके पास भी एटॉमिक ऑर्बिटल। और ये आपस में मिलने के बाद, जब ये आपस में मिलेंगे तो मिलने के बाद क्या बनाएंगे भैया? मॉलिक्यूल के अंदर पाए जाने वाले ऑर्बिटल्स को हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो भाई एक चीज समझ लीजिए, ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है ये कहती है कि भाई हमारे पास जो एटम्स हैं, एटम्स की एटॉमिक ऑर्बिटल्स आएंगी और आने के बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगी। पहली बात होती है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स, अलग अलग एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल्स आएंगी, आने के बाद मिक्स होंगी, मिक्स होने के बाद बनाती हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। भाई मैं अगर आपको याद दिलाना चाहूँ, इससे पहले हमने एक थ्योरी पढ़ी थी, नाम था VVT, मतलब बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये कह रही थी जब अलग अलग एटम्स की एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में आकर मिक्स होती हैं तो मिक्स होने के बाद हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाती हैं। लेकिन MOT नहीं कहता भाई, MOT हाइब्रिडेशन कॉन्सेप्ट लिया ही नहीं उसने नहीं बोला कि भाई हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, बोला नहीं भाई कोई जरूरत नहीं है आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल की। उसने क्या कहा हमसे? MOT ने कहा भाई हमारे पास एक एटम की, मान लीजिए ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, इस वाले एटम की ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, और ये एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगी और मिक्स होने के बाद क्या बनाएंगे भाई? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है सर, इसमें कोई दिक्कत है? हम कहेंगे सर बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। पहला पॉइंट समझ में आ गया, अलग अलग एटम्स की एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में आएंगी, मिक्स होंगी, और मिक्स होने के बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। सर कितनी मिक्स होंगी, कितनी बनेंगी? कितनी भी मिक्स हो सकते हैं, कितनी भी बन सकती है, बट एक चीज ध्यान रखना है, जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो रही हैं उतनी ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने माना सर इस वाले एटम की एटॉमिक ऑर्बिटल मान लीजिए N1 है, N1 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो रही हैं, इसकी N2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो रही हैं, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितनी बनेंगी? हम कहेंगे सर N1 प्लस N2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएगी। जितनी ये मिक्स हुई, जितनी ये मिक्स हुई, दोनों को जोड़ दीजिए, टोटल हमारे यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी। जितनी मिक्स हो रही है, 2 मिक्स हो रही है तो 2 बनेगी, 3 मिक्स हो रही है 3 बनेगी, 4 मिक्स हो रही है 4 बनेगी। तो जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगी उतनी ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जाकर बनेंगी। पहली बात समझ में आया। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें, भाई VVT ने ना एक कॉन्सेप्ट दिया था और क्या कहा था उसने? हाइब्रिड ऑर्बिटल बनती है। सर सबकी शेप, एनर्जी, साइज सब सेम होता है, ऐसा नहीं बोला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने। इसने कहा भाई जो भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रही है ये भाई 2 टाइप की बनेंगी आपकी। कितने टाइप की बनेंगी? 2, जिनमें से एक की एनर्जी कम होगी तो दूसरे की एनर्जी क्या होगी? ज्यादा। भाई एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होंगी? कम एनर्जी की, एक ज्यादा एनर्जी की। जो कम एनर्जी की होती है उनको हम बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको इसको हम BMO कहते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। इतनी बात आपको समझ।
एक वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होती है जिनकी एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है, तो उसको हम बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इसको हम ABMO कहेंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहेंगे। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। सर ये तो होगी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ये होगी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या जानना भी, जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ये हाई एनर्जी की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होती है, हाई एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इनकी एनर्जी क्या होती है, लो एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होती है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही हो। इसके अलावा एक पॉइंट हो, सर जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ना उसको हम सिग्मा से या पाई से या फिर डेल्टा से प्रदर्शित करेंगे, और कब करेंगे, कैसे करेंगे, ये हम जानेंगे। भाई सिग्मा किसको बोलेंगे, पाई किसको बोलेंगे, डेल्टा किसको बोलेंगे, डिपेंड करता है ओवरलैपिंग पर। ओवरलैपिंग में पहले पढ़ा चुका भाई, हेड ऑन ओवरलैपिंग होता है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है, साइड वाइज होता है तो पाई बॉन्ड बनता है। कौन सी ऑर्बिटल कैसे बनाएगी उसको हम जान लेंगे। तो भाई यहां पर क्या करेंगे, जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं उनकी एनर्जी लो होती है और उसको हम सिग्मा, पाई या डेल्टा से दिखाते हैं, लेकिन जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं इनकी एनर्जी हाई होती है और इसको हम सिग्मा स्टार, पाई स्टार एंड डेल्टा स्टार से दिखाया जाता है। भाई अगर हम बोले ना तो MOT खत्म। भाई यही होता है एक्चुअल में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का कॉन्सेप्ट, और यहीं से हम आगे करेंगे। अब हम थ्योरी पढ़ेंगे ना तो बहुत आसानी से इजीली समझ में आ जाएगा हमें। एक बार वापस से देखिए, हम क्या कर रहे हैं सर, हमारे पास एक एटम है, ये दूसरा एटम है, दोनों मिलने के बाद मॉलिक्यूल बनाएगा। तो भाई मॉलिक्यूल बनाने से पहले हो क्या रहा है, इसकी एटॉमिक ऑर्बिटल आएंगी, इसकी एटॉमिक ऑर्बिटल आएंगी, आपस में आके मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद बनाएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो रही है उतनी ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगी, लेकिन ये कितने प्रकार की बननी है भाई, 2 प्रकार की बननी है। कितने प्रकार की बननी है, 2 प्रकार की बननी है, जिनमें से आधी बॉन्डिंग और आधी एंटी बॉन्डिंग। आधी मतलब भाई N1 + N2 बने थे, तो यहां से N1 + N2 का आधा, यानी कि आधी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेंगी और आधी आपकी क्या बनेंगी भाई, आधी आपकी बनेंगी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है, उनको सिग्मा, पाई, डेल्टा से दिखाते हैं। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होती है और उसको हम सिग्मा स्टार, पाई स्टार एंड डेल्टा स्टार से डिनोट करते हैं। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, इसमें कोई समस्या नहीं है। दूसरी बात, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है ऑफर रूल को फॉलो करती है, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी इसको भी फॉलो करेगी, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है उसको भी फॉलो करेगी। मतलब सारे रूल फॉलो होते हैं इसमें। इलेक्ट्रॉन फिलिंग में कोई रूल ऐसा नहीं जो फुलफिल्ड ना हो रहा हो। ये हमने इसके कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है एक्चुअली क्या कहती है वो हम बता चुके हैं। अगर आपको जानना है सर इसको, चलो एक तरीके से और समझते हैं, वो हम विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम समझेंगे, क्योंकि भाई इसमें हम जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ते हैं तो हमें यहाँ पर एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं, वहां से भी इस थ्योरी को बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, इस थ्योरी ये जनरेट करती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम भाई क्या जाना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम भी यही कहता है भाई हमारे पास में अलग अलग एटम्स होंगे, आपस में आके मिलेंगे, मिलने के बाद बनाएंगे क्या, मॉलिक्यूल, यही है ना। तो भाई मान लीजिए एक एटम मैंने इधर ले रखा है, दूसरा एटम मैंने इधर ले रखा है भाई, ठीक है, बिल्कुल। यहां पर इनकी एनर्जी दिखाएंगे, ज्यादा हो जाएगा, थोड़ा सा पतला करते हैं। ये एटम्स की एटॉमिक ऑर्बिटल्स को हम इधर बात करेंगे, ठीक है, और दूसरे को हम इधर बात कर लेंगे। ध्यान से समझने की कोशिश करना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी, इस लाइन पर आप एक एटम लेंगे, इस लाइन पर आप दूसरा एटम लेंगे, इस लाइन के इधर साइड हम इसकी एटॉमिक ऑर्बिटल्स को लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसको, एटॉमिक ऑर्बिटल्स रहेंगी। इस लाइन के इधर साइड हमारी इसकी एटॉमिक ऑर्बिटल्स रहेंगी, एटॉमिक ऑर्बिटल्स रहेंगी, और बीच में आपका, क्योंकि दोनों से मिलकर मॉलिक्यूल बनने वाला है, तो बीच में आप लिखेंगे इनकी मॉलिक्यूलर
ऑर्बिटल्स, बीच में आपकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स रहेंगी। आई होप इतनी बात समझ में आ रही होगी। इधर एक एटम लिया एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इधर एटम लिया एटॉमिक ऑर्बिटल्स, बीच में क्या है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एमओटी क्या कर रहा था सर, अलग अलग एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल आएंगे, मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, जिनमें से आधी बॉन्डिंग आधी एंटी बॉन्डिंग। तो वही हम यहाँ पर कहना चाह रहे हैं भाई, यहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो गए क्या बनाएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मान लीजिए मैंने अपनी तरफ से ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल इसके लिए रखी है और एक और एटॉमिक ऑर्बिटल मैंने इसके लिए रखी है, एक एटॉमिक ऑर्बिटल मैंने यहाँ पे रखा है। जब ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स करेंगी भाई, दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे, तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो भी तो दो ही बनेंगी ना, दो बनेंगे, जिनमें से भाई एक की एनर्जी कम होगी और एक की एनर्जी ज्यादा होगी, बस एक की एनर्जी कम और एक की एनर्जी ज्यादा। तो भाई जिसकी एनर्जी कम है उसको हम बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जिसकी एनर्जी ज्यादा है उसे हम बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और बॉन्डिंग की एनर्जी कम होती है, इसको हम सिग्मा से या पाई से या डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे, और एंटी बॉन्डिंग को हम सिग्मा स्टार या पाई स्टार या फिर डेल्टा स्टार से रिप्रेजेंट करेंगे। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। भाई मैंने दूसरा तरीका आपको एमओटी को एक्सप्लेन करने के लिए बता दिया है। क्या कहा एमओटी ने भाई, एमओटी ने कहा सर हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगी, जिनमें से आधी बॉन्डिंग आधी एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग की एनर्जी कम सिग्मा पाई डेल्टा से दिखाते हैं, और बाकी आधी की ज्यादा सिग्मा स्टार पाई स्टार डेल्टा स्टार से दिखाते हैं। तो वही चीज यहाँ पर बता रहे हैं, दो एटम्स आएंगे, उनकी एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स करेंगे, जितनी मिक्स करनी है उतनी ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगी, जिनमें से आधी की एनर्जी कम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दिखाएंगे सिग्मा पाई डेल्टा से, आधी की एनर्जी ज्यादा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दिखाएंगे सिग्मा स्टार पाई स्टार डेल्टा स्टार से। दैट्स ऑल इट्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अभी हम एक काम करते हैं, क्योंकि भाई देखो जिसको केवल थ्योरी से मतलब है, समझने से मतलब है, कॉन्सेप्ट से मतलब है, उसका काम हो गया। जिसको सर थ्योरी चाहिए, मेरे को तो सर एग्जाम में लिखना है ना, सेमेस्टर एग्जाम में लिखना है, तो भाई उसके लिए हम थ्योरी भी लिख के लाए हैं, आपकी समस्या नहीं रहनी चाहिए। चलिए हम एक काम करते हैं, थ्योरी को किस तरह से समझेंगे उसको भी समझ लेते हैं। अब थ्योरी में इजिली समझ में आ जाएगी भाई। क्या कह रहा है भाई, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है भाई, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय हुंड एंड मुलिकन इन 1932। पहली बात तो ये भाई, थ्योरी में लिखने का ही मतलब यही होता है, हमें कुछ ना कुछ थ्योरी लिखनी है, तो भाई किसने दी, कब दी, ये भी जानना चाहिए। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को दो साइंटिस्टों ने दिया था, एक का नाम हुंड था, एच हुंड, और दूसरे का नाम हमारे पास RS मुलिकन। 1932 में इस थ्योरी को दिया था। इस थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स हैं भाई। ये थ्योरी क्या कहना चाह रही है, ये थ्योरी कहना चाहती है भाई, द इलेक्ट्रॉन्स इन ए मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एज द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ए एटम आर प्रेजेंट इन वेरियस एटॉमिक ऑर्बिटल। भाई आप सर इतनी तगड़ी अंग्रेजी काहे बोल रहे हो भाई, बोल नहीं रहे, पढ़ रहे हैं, है ना, और बहुत सिंपल सी है। ये लाइन क्या कहना चाह रही है वो हम बता देते हैं भाई। ये लाइन कहना चाह रही है, जो इलेक्ट्रॉन इन ए मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मतलब जो मॉलिक्यूल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में रहते हैं, जबकि एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स में रहते हैं। बस खत्म कहानी। भाई इस थ्योरी को आने से पहले कभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की चर्चा नहीं हुई थी, तो यहां पर ये थ्योरी ये कहना चाह रही है भाई कि जो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है वो एटॉमिक ऑर्बिटल में है, और जो मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर रहते हैं। खत्म। अगला पॉइंट देखते हैं, द एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर कंपेरेबल एनर्जी एंड प्रॉपर सिमेट्री कंबाइंड टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। भाई जो हम ये कह रहे हैं एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में आएंगी, कंबाइंड करती हैं, क्या कंबाइंड करके क्या बनाएंगी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाती हैं। उन्होंने कहा एटॉमिक ऑर्बिटल्स आती हैं, आके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाती हैं, लेकिन इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, इनकी जो एनर्जी है कंपेरेबल एनर्जी एंड प्रॉपर सिमेट्री। ये कहते हैं हमारे पास ऐसा नहीं कि भाई एक की एनर्जी बहुत ज्यादा है, एक की एनर्जी बहुत कम है, तो आने के बाद कंबाइंड करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाए, नहीं। दो ऑर्बिटल जो आपस में कंबाइंड हो रही है ना, उनकी एनर्जी या तो सेम हो सकती है या फिर थोड़ा बहुत कंपैरेबल हो सकती है, लगभग समान हो सकती है, और उनकी सिमेट्री भी लगभग क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर वो एटॉमिक ऑर्बिटल आती हैं और आने के बाद में क्या बनाती है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाती है। While an electron in atomic orbital is influenced by one nucleus,
इन मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स, भाई ये पॉइंट बहुत अच्छा है, मॉलिकुलर ऑर्बिटल इन्फ्लुएंस्ड बाय 2 और मोर न्यूक्लियाई डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल। सर ये क्या मतलब है? भाई मतलब ये है, अगर एक एटम है तो एक एटम के पास एक न्यूक्लियस होता है, तो उस एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उस एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन केवल एक न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में रहेंगे ना, एक ही न्यूक्लियस उनको खींचेगा। बिल्कुल सही बात है। जब उनसे मिलकर मॉलिक्यूल बन जाता है तो वो इलेक्ट्रॉन, अब मॉलिक्यूल भाई 2 एटम से मिलकर बना तो उसमें 2 न्यूक्लियस होंगे, 3 से मिलकर बना तो उसमें 3 न्यूक्लियस होंगे, 4 से मिलकर बना तो उसमें 4 न्यूक्लियस होंगे। तो ये डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बहुत सारे न्यूक्लियस के द्वारा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। ये डिपेंड करता है इस मॉलिक्यूल में कितने न्यूक्लियस हैं। कुल मिलाकर इसको एक वर्ड में हम कहना चाहें तो एटॉमिक ऑर्बिटल इज मोनोसेंट्रिक व्हाइल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज पॉलीसेंट्रिक। कहने का मतलब एटम में एक न्यूक्लियस आता है इसलिए वो मोनोसेंट्रिक है, और मॉलिक्यूल में बहुत सारे न्यूक्लियस हो सकते हैं, दैट्स व्हाई दे आर पॉलीसेंट्रिक होता है। वहां पर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बहुत सारे न्यूक्लियस के बीच में रहते हैं। कुल मिलाकर ये कहने का है, ठीक है, बहुत सारे न्यूक्लियस के द्वारा इन्फ्लुएंस होते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट पर, और अगला पॉइंट हमारे पास कह रहा है भाई द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल। भाई ये कह रहा है कि जितनी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रही है ना, वो जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड कर रही है उसके बराबर होता है। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स। मतलब जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जितनी बन रही है उनकी संख्या वो बराबर होती है जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड हो रही है। यही तो हम पहले बता चुके हैं, इसमें कोई समस्या ही नहीं होनी चाहिए। 2 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर फॉर्म, 2 प्रकार की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है। वन ऑफ देम इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल while other is called एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बिल्कुल सही बात है भाई, हम बताए थे पहली आपकी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रहेगी और दूसरी आपकी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं। 2 टाइप की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है, ठीक है। अगला कह रहा है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज लोअर एनर्जी। बिल्कुल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है, while एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैव हायर एनर्जी। उनकी एनर्जी क्या होती है? ज्यादा होती है। ओके सर, कोई समस्या है? हम कहेंगे इस कदापि नहीं, कोई समस्या नहीं, सिंपल है। आगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर डिनोटेड एज, भाई बॉन्डिंग को किससे डिनोट करेंगे? सिग्मा, पाई या डेल्टा। वाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर आर डिनोटेड एज सिग्मा स्टार, पाई स्टार एंड डेल्टा स्टार। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। लास्ट दे रखा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी फॉलो क्या फॉलो कर रहा है भाई? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी फॉलो ऑफो प्रिंसिपल, बिल्कुल ऑफो प्रिंसिपल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। मतलब ये जो ऑफो प्रिंसिपल है ये आपका, सॉरी, ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है ये ऑफो प्रिंसिपल को भी फॉलो करता है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को भी फॉलो करता है और हुन रूल को भी फॉलो करता है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, इसमें कोई भी समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल से सारे के सारे पॉइंट्स हो चुके हैं। अगर आपको फिर भी अगर कोई एक्स्ट्रा पॉइंट अगर आप कर सकते हैं तो एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है ये आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के बारे में भी बताती है, यानी कि MOT also explain किस चीज को बताएगी? ऑल्सो एक्सप्लेन द मैग्नेटिक नेचर कॉमा बॉन्ड ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। भाई जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है ये आपका मैग्नेटिक नेचर हो या फिर बॉन्ड ऑर्डर है या फिर हम बोल सकते हैं कि उनका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, इन चीज़ों के बारे में भी बताती है। आई होप
वैसे उम्मीद करता हूँ कि आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी समझ में आ गई होगी, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए क्योंकि बहुत सिंपल सी, बहुत आसान तरीके से हम बता चुके हैं। अब एक लेक्चर और हमारा आने वाला है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, ठीक है। वैसे तो कोशिश करेंगे एक ही में आ जाए, फिर उसके बाद हो सकता है दूसरा भी, अगर हमें ज़्यादा लगा जैसे आपको कोई समस्या रही या क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा करने पड़े तो हो सकता है 2 लेक्चर छोटे छोटे आ जाए। वैसे उम्मीद है कि 1 लेक्चर में खत्म हो जाए। चलिए फिर मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में एक इनके क्वेश्चंस के साथ, इनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के साथ और इनके बॉन्ड ऑर्डर के साथ, इनकी मैग्नेटिक नेचर के साथ। बस आपसे एक उम्मीद रखना चाहेंगे कि भाई लेक्चर को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक शेयर करो। भाई मैं चाहता हूँ आपके साथ मेहनत करना, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप भी मेरे साथ जुड़ो और लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करो। भाई लेक्चर को जितना हो सके, आपको भी अच्छा लगेगा, लेक्चर आएंगे, कोशिश करूँगा। भाई मैं ये तो नहीं कहता कि आप मैं सबसे अच्छा पढ़ा रहा हूँ, बट हाँ ये बोल सकता हूँ कि मैं कोशिश करूँगा कि आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी कर सकूँ। मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में। बस शेयर करना ना भूलें भाई, शेयर जरूर करें, लोगों को तक पहुँचाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।